दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव, राष्ट्रीय महासचिव JFM मिल्ट इंडिया, जॉइंट फोरम ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया, जो कि राष्ट्रीय संगठन है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस एवं लैब ओनर्स के हितों एवं अधिकारों के लिए कार्य कर रहा है। आज एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके करियर से संबंधित है, वैकेंसी से संबंधित है, फ्यूचर से संबंधित है और आपके हितों एवं अधिकारों के लिए है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बकवास है। अब पता नहीं वो किस मानसिकता के लोग हैं जो इसको कहते हैं कि बकवास है। शायद वो पूरा वीडियो समझते नहीं है या इस प्रोफेशन से नहीं है, या फिर उन्होंने जो डिप्लोमा डिग्री किया है वो वैध तरीके से नहीं किया है। कठोर शब्द हैं परंतु सत्य या वास्तविकता से अवगत कराने वाला है। महत्वपूर्ण एम्स की वैकेंसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विषय से संबंधित, रोजगार से संबंधित, जॉब से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग के लिए जानना बेहद आवश्यक है। बहुत सारे लोग अवगत होंगे कि पूरे भारतवर्ष में कितने राज्यों में एम्स की स्थापना हुई है। 2012 में लगभग 6 जगहों पर एम्स की स्थापना हुई, जिसमें कि भोपाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रायपुर, जोधपुर राजस्थान, भुवनेश्वर उड़ीसा, पटना बिहार, उत्तराखंड ऋषिकेश। 6 एम्स की स्थापना की गई, 2012 की बात कर रहा हूं मैं। और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इन सभी एम्स में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट्स के लिए, साथ ही अन्य अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स या पैरामेडिक्स के लिए भारत सरकार के द्वारा नियम बनाया गया कि इन 6 एम्स में मेडिकल टेक्निकल स्टाफ के अंतर्गत पैरामेडिक्स की भर्ती किया जाना है और उसमें एक अच्छी खासी संख्या में पद स्वीकृत किए गए। हर एम्स में आप लोग कोई महत्वपूर्ण जानकारी में दे रहा हूं, और जो है कि आप लोग, हमारा एक ब्लॉगर भी है जो पैरामेडिकल MLT न्यूज के नाम से गूगल पे डालेंगे तो उसमें भी हमने जिक्र किया है कितनी वैकेंसी है। एक एम्स में, मैं 6 एम्स की बात कर रहा हूं, एक एम्स में 82 पोस्ट, 82 पोस्ट मेडिकल टेक्निकल स्टाफ के लिए स्वीकृत की गई, जिसके लिए सभी एम्स को ऑर्डर दिया गया कि आप अपने अपने राज्य के एम्स में इन 82 पोस्ट पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, OT टेक्नीशियंस, एक्सरे टेक्नीशियंस, एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस की भर्ती कीजिए। परंतु कुछ राज्यों, कुछ एम्स ने खाना पूर्ति के लिए 10-15 ही वैकेंसी जारी की और उसके बाद शांति के साथ बैठ गए, और जो बचे हुए पद थे उस पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को अपॉइंटेड किया गलत तरीके से और काम करवा रहे हैं। बेहद ये बहुत कहने में जो है तकलीफ हो रही है कि एक सैंक्शन पोस्ट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकृत की गई, उसके बावजूद भी जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के साथ में, कैंडिडेट के साथ में ये अन्याय किया जा रहा है। गंभीर विषय ये है, गंभीर प्रश्न है ये। अगर हम 6 एम्स के हिसाब से 82 को करें तो लगभग, अगर हम कैलकुलेशन करें, हो सकता है कि आप लोग को, कुछ लोग जो होंगे जिनको लगता होगा कि यार ये वीडियो बकवास है या इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप गलत हैं। आप पूरा समझने का प्रयास कीजिए कि अगर
अगर इन सभी 82 पोस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट का है एम्स, तो 82 के हिसाब से 82 इंटू 6 लगभग 500 पोस्ट। 500 पोस्ट पे मतलब 500 लोगों का रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा अभी लगातार नए नए एम्स बन रहे हैं, नए नए एम्स खुल रहे हैं। टोटल संख्या हो गई 12। तो 82 के हिसाब से अगर 82 का हिसाब किया जाए 82 इंटू 12, 1000 पोस्ट, 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। परंतु गंभीर विषय यह है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट कहलाते हैं, जो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस कहलाते हैं, वही जागरूक नहीं है। उनको ही नहीं ये अन्याय होते दिखता है। आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए, थोड़ा दिमाग के इंद्रियों को खोलिए। नर्सेस की लगातार प्रति वर्ष हजारों की संख्या में जॉब्स निकलती हैं। अभी हाल में ही 3,500-4 हजार करीब सेंट्रलाइज तरीके से नॉर्सेट के माध्यम से नर्सेस की वैकेंसी जारी की गई है। परंतु मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट स्वीकृत पोस्ट है, 1000 करीब है, वो भी एम्स जैसे संस्थानों के लिए, एम्स जैसे संस्थानों में जॉब की, परंतु उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाता है। क्यों? वो इसलिए कि उनको मालूम है कि ये जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कैडर है या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जागरूक नहीं है, संवेदनशील नहीं है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है, और ना ही अपने संगठन से जुड़ते हैं। अगर वो संगठन से जुड़ेंगे, अपनी बात को संगठन तक पहुंचाएंगे, और वो संगठन जो सरकार तक बात रखेगा, जिससे आप सोचिए 1000 तो एक संख्या है सिर्फ, उसके अलावा भी और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें हजारों की संख्या में पोस्ट वैकेंट्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, राज्य सरकारों में तो है ही है, परंतु मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के छात्रों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। एक तरह से कह लें, मेरी भाषा में शोषण किया जा रहा है, और शोषण कोई कर नहीं रहा, आप लोग शोषण करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपने संगठन से जुड़ते नहीं है, अपनी बात को रखते नहीं है, सुनते नहीं है, समझते नहीं है। लगभग 1000 के करीब जो है एम्स जैसे संस्थानों में वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। लगातार नर्सेस की वैकेंसी जारी हो रही है। अभी 6 महीने पहले भी जो है उनकी वैकेंसी जारी हुई 2000-3000 करीब, अभी फिर से जो है जारी हुई है 4500 करीब। परंतु मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कैडर में या पैरामेडिक्स में, ये सिर्फ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। अगर आप लोग एक्सरे से हैं, ओटी से हैं, एनेस्थीसिया से भी आपने डिप्लोमा किया हुआ, डिग्री किया हुआ, तो उनके लिए भी जानने की जरूरत है कि कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। उसके लिए आप सब लोग को प्रयास करना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि कैसे हम बात करें। पहले आप लोग को जो है बात कहने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, परंतु अब प्लेटफॉर्म है। JFMLT इंडिया जो राष्ट्रीय संगठन है उसका प्लेटफॉर्म है, पंजीकृत संगठन है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। लिंक नीचे पट्टी में आपको मेरा नंबर दिखेगा, व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये एम्स जैसे संस्थानों में जो 1200 वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाए, उसका विज्ञापन जारी किया जाए। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, ताकि हम इस बात को, इस समस्या को सरकार तक पहुंचा सके और उनसे निवेदन करें कि इन वैकेंसीज को जारी किया जाए, ताकि 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी और ये कैडर अपग्रेड होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो प्लीज जो है शेयर कीजिए। अब इसमें भी शेयर करने में भी लोगों को तकलीफ होती होगी, उनको लगता हो कि
हमें पता चल गया तो हम अपने पास रखें, ऐसे नहीं होने वाला भाई। आप शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होंगे तभी तो इस समस्या के लिए जो है सरकार से बात किया जा सकेगा। नर्सेस के साथ में ये सब नहीं होता है अन्याय, क्यों? क्योंकि वो संगठित है। वो सबसे पहले जब वो डिप्लोमा करते हैं या डिग्री करती हैं तो अपना जो एसोसिएशन है, नर्सिंग एसोसिएशन, उसमें जुड़ती हैं। तो वैसे ही आप लोग अभी की जो है ज्वाइंट फोरम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट करके एक संगठन है, आप उसके साथ जुड़िए। जुड़ने का माध्यम बहुत सरल है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है कुटुंब ऐप करके, मैं पट्टी पे भी चलाऊंगा, कुटुंब ऐप करके, उसको बस क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, आप अपने संगठन से जुड़ गए। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप करें। अगर आप चाहते हैं कि 1200 वैकेंसी जारी हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही लगातार प्रति वर्ष मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी जारी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल कॉलेजेस में, तो प्लीज शेयर करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे क्या करना है, भविष्य आपका है। मैं आपको लगातार जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। वीडियो अक्सर थोड़ा लंबा हो जाता है, परंतु बातें इतनी होती हैं, कोई न्यूज़ रिपोर्टर तो है नहीं कि 2 लाइन में हम बात को खत्म कर दें। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मुझे कि बहुत लंबी बातें। भाई आप यही तो प्रॉब्लम है, आप सुनना नहीं चाहते हैं। जब सुनेंगे नहीं तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? तो प्लीज शेयर कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अगर आप चाहते हैं कि जो 1200 करीब वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई एम्स में, सभी एम्स में, अभी और लगातार एम्स खुलते जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का विज्ञापन जारी किया जाए, पदों पर भर्तियां प्रारंभ की जाए, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज इस बात को गंभीरता समझें, अपने दोस्तों को बताएं, समझाएं, उनको भी बोलें, तभी समस्या का समाधान होगा। तो चलिए इसी पर हम एक सीरीज चलाएंगे, एम्स से संबंधित वैकेंसी। आप उसको सुनिए, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।